सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की, और जिस तरह से वो हुकूमत चला रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की एम्बेरसमेंट बाकी कंट्रीज के साथ है। लेकिन चाइना के साथ हमें लगता था कि टर्म्स अच्छे हैं। इस बार चाइना ने भी लगता है कि कुछ कोल्ड शोल्डर दिया है। तो चाइना के विजिट को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में भी तो सोवरेनिटी का जो है ना वो कंट्रोवर्शियल ही रहता है मामला। कुछ कहते हैं जी कि पाकिस्तान का चाइना की गोद में जाना ये सोवरेनिटी है, कुछ कहते हैं कि ये बहुत बुरा है होगा पाकिस्तान के लिए। तो फिर अल्टीमेटली ये फिर चीन के पास गया, तो चीन ने कहा कि बात यह है कि हम कोई दोस्ती वोस्ती के चक्कर में तो पैसे इतने नहीं देंगे आपको, आप बताइए कि जो हमने अब तक आपको दिया है उसका क्या हमें रिटर्न मिल रहा है और वो कितनी सिक्योर है हमारी इन्वेस्टमेंट अब तक की। इमरान खान इस मामले में चाहते थे बल्कि कि किसी तरह से चीन के हम चुंगल से निकल सकें, मगर जब वो इख्तियार में आए हैं तो उन्हें पता चला है कि कंटेनर के बयानात और होते हैं और अंदर बैठ के जो मुश्किलात होती हैं वो और होती हैं। सर, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का आजकल काफी हाल आप जानते हैं, काफी सिचुएशन खराब है और तरह तरह की न्यूज आती रहती हैं, कभी फोर्सेस के बारे में और कभी इस बारे में कि इन्होंने जो है बीएलए के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, या ये भी कहते हैं कि ये टीटीपी और बीएलए आपस में मिल गए हैं। तो ये क्या उसका नतीजा है जो ये अफगानिस्तान जा जाकर बड़ा सपोर्ट कर रहे थे और बड़ी शादियाने बजा रहे थे? क्या ये सब उसका रिजल्ट आपको लगता है? और अपने ही अवाम से झूठ बोलने, और जो पिसे हुए लोग हैं जैसे बेचारे जो बलोच हैं जो हजारों अब तक लापता हो चुके हैं, तो हजारों अब तक मारे जा चुके हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, फिर जाहिर है वहां से कोई रिएक्शन तो होगा, बिल्ट होगा। फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी बनेगी जो कि बनी हुई है, मजीद ब्रिगेड भी उनका हिस्सा होगा, फिर वो भी अपनी तरफ से जो हो सकता होगा वो करेंगे। वो ये तो नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, वो तो बल्कि जो कोई कार्रवाई करते हैं वो कहते हैं हाँ हमने की है, फखर से उसका क्रेडिट लेते हैं। अच्छा, टीएलपी के साथ इनके तल्लुकात जैसे हैं, खुद ही टीएलपी शुरू में यानी जब ये टीएलपी और इस तरह के जितने ग्रोह बने ये खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एसेट के तौर पर बनाए थे, ये कोई नई बात नहीं है। 71 में आप देख लीजिए पूरा आधा मुल्क गवा दिया उन्होंने, इनटॉलरेंस की वजह से गवाया ना, क्योंकि हमने बंगाली जबान को नहीं पनपने देना। ये कि 50 से जो उन्होंने बंगालियों से जुल्म, बंगालियों के ऊपर जुल्म शुरू किया, तब से ही वो जुल्म बलोचों पे भी चल रहा है, सिंधियों पे भी चल रहा है, पश्तूनों पे भी चल रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट जमानों में। 71 में बांग्लादेश अलहदा हो गया, वो मामला वहां से चलता हुआ इस नहज तक पहुंचा के बंगाली अलग हो गए। अब ये कहते हैं जी कि हम जो बलोच हैं हम इनको मार के रहेंगे। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले एक पिक्चर भेजी, हुंडई की थी, मैंने सिर्फ हुंडई की देखी थी, तो उसके ऊपर वो कश्मीर डे लिखा हुआ था और पता नहीं नीचे कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मैं कहा यार ये हुंडई कंपनी तो ना पाकिस्तान की है ना हिंदुस्तान की है, कोरियन कंपनी है, लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे किस तरह कर दिया। खैर उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके अगले दिन बड़ा शोर शराबा हुआ, मतलब जिसे कहते हैं कि मैं कल देख रहा था कि उनकी जो मार्केट शेयर है बिल्कुल डाउन होना शुरू हुआ था। कहानी क्या थी और मतलब वहां पे हिंदुस्तान में कैसे लिया गया इन चीजों को? देखिए, हुंडई हो या केएफसी हो या ओसाका बैटरीज हो, इसुजू हो, बॉस्च है, ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने कश्मीर के लिए कश्मीर डे पे, जिसे कश्मीर सॉलिडारिटी डे बोलते हैं, उस पर ट्वीट किया। और इनफैक्ट हुंडई का ट्वीट सबसे शॉकिंग था, वो ये था कि लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस ट्वीट को हटा दिया गया। अब बात आती है कि क्या हुंडई इंडिया के जो पॉलिसी है, कश्मीर पॉलिसी, उसको जानती नहीं कि इस तरीके का मिसयूज हुआ, इसीलिए कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा। इनफैक्ट सुना है कि हुंडई का शेयर भी क्रैश हुआ क्योंकि हुंडई का इतना बड़ा मार्केट हाथ से निकलने का डर था। अभी भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई सेकंड अपॉलॉजी आई है हुंडई की तरफ से, उसके बाद भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज हुंडई को, केएफसी को, दोनों को संभालना मुश्किल पड़ रही है। केएफसी के सेल्स पे इंपैक्ट दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले तो एक जोमैटो ने ऐसा एक कोई आदमी था जिसने फूड ऑर्डर किया और उसको देखा डिलीवरी मैन मुसलमान है तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये बात इशू बनी।
उस आदमी ने अपना जो बोला वो बोला। जोमैटो ने बोला कि फूड हैज नो रिलीजन। उसके बाद ट्विटर पे पूछा गया कि इफ फूड हैज नो रिलीजन तो आप झटका और हलाल कैसे लिखते हैं, आप वो भी नहीं लिखिए। तो इसमें जोमैटो की गलती मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और सच तो यह है कि फूड का कोई रिलीजन नहीं होता, मुसलमान भी खाता है तो हिंदू भी खाता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता हिंदू। यहां पे एक कश्मीर जो है वो एक नेशनल आइडेंटिटी है, राइट। करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, और लेकिन ये चीज के जिस तरीके का प्रोजेक्शन उन्होंने किया है, इस पर अगर वो हमारी पब्लिक सेंटिमेंट से ही खेलेंगे, पब्लिक सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाएंगे, तब तो यार पब्लिक जब खिलाफ हो जाती है तो वो सिर्फ ये सोचती है नो 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 नो, आई विल गो फॉर आइदर टाटा और महिंद्रा, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज हैं, ये कभी भी मेरे कंट्री के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट ट्विटर ट्रेंड्स आप देखिए कितने हैं, और वो लाखों में ट्वीट्स हैं कि टाटा और महिंद्रा नो हुंडई। तो उनको तो बड़ा फायदा हो गया, टाटा और महिंद्रा को तो बड़ा फायदा हो गया कि मतलब अगर ये वाली चीज कोई हो गई है तो ये तो उनके फेवर में चली गई है। और बड़ा मेरे ख्याल में वो तो बड़े खुश होंगे कि अच्छा हो गया कि ट्वीट हुई है कि हमें तो मतलब एक, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। टाटा आप लोगों का ट्रक्स और पता नहीं क्या कुछ बनाते रहते हैं, जो मैं तो एड वगैरह देखता हूँ आप लोगों के टीवी चैनल्स पे, या फिर महिंद्रा के आप लोगों के जीप्स और ये सारी चीजें जो है 4x4 की, तो उनको तो मेरे ख्याल बड़े खुश हुए होंगे कि अच्छा हुआ कि हुंडई पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया कि हमारी मार्केट जो है वो हमने और मार्केट कैप्चर कर ली।